बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास, कैसे हो मेरा बेटा आप लोग। अच्छा बेटा, आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ठीक है, आज आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो है वो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4.1, चैप्टर नंबर 4.2 जो है वो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हुए हैं। तो आज जो है हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3। क्या करेंगे? 4.3। मेरा बेटा, एक्सरसाइज को मुकम्मल तौर पे समझने के लिए बराए मेहरबानी बेटा पूरी वीडियो को देखा करो, ताकि पूरी वीडियो को अगर देखोगे तो आप लोगों को एक्सरसाइज की बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.3। लेकिन 4.3 करने से पहले कुछ चीजें हैं जो समझना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। तो पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो देखो, एक्सरसाइज नंबर 4.3 में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एचसीएफ। क्या क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और एलसीएम फाइंड करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मेथड को सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। और इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर एक्सरसाइज नंबर 4.3 का हमारा जो एचसीएफ फाइंड करने के जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, आज हम लोग उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करने से पहले हमारे लिए एचसीएफ को समझना इंतहाई जरूरी है कि एचसीएफ बेसिकली क्या होता है। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मुराद क्या हुआ? देखो, द एचसीएफ ऑफ टू आर मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि एक बात याद रखिएगा, जो एचसीएफ होता है वो हमेशा दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फाइंड आउट किया जा सकता है। किसी सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एचसीएफ हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? या तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एचसीएफ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो एचसीएफ क्या होगा? उन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि एक ऐसा फैक्टर होगा जिसके ऊपर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि वो दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो, विच डिवाइड देम विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। जो क्या करे, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दे। जो दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करे, डिवाइड कर दे। अब जाहिर सी बात है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक तो नहीं हो सकता जो दोनों को डिवाइड करेगा, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि फर्ज कर लो, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास दो नंबर है, फर्ज कर लिया 8 और 16। कौन सा है? 8 और 16। और आप लोगों को पता है कॉमन फैक्टर से क्या मुराद क्या मुराद होती है कि ऐसा नंबर जिस नंबर के ऊपर दोनों डिवाइड होते हो, यानी कि 8 भी डिवाइड होते हो और 16 भी डिवाइड होते हो। तो आप लोगों को पता है कि अगर मैं देखूं तो एक मेरे पास टेबल 2 है, अगर टेबल 2 को देखूं तो 8 भी डिवाइड होता है और 16 भी डिवाइड होता है। तो एक कॉमन फैक्टर दोनों का कौन सा है? 2। लेकिन हम लोग देखते हैं 2 के अलावा भी कॉमन फैक्टर हैं उसके पास। कौन कौन से? उसके बाद मैं देखता हूँ एक 4 का टेबल एक ऐसा है जिस टेबल के ऊपर क्या आता है, 8 भी आता है और 16 भी आता है। इसका मतलब है इन दोनों का 2 भी कॉमन फैक्टर है, 4 भी कॉमन फैक्टर है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो 8 का टेबल एक ऐसा टेबल है जिसके ऊपर 8 भी आता है और 16 भी आता है, लेकिन 8 के बाद कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसके ऊपर दोनों नंबर आते हो। यानी कि आपको पता है कि 2 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। क्यों कॉमन फैक्टर है? क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आते हैं। 4 भी इसका कॉमन फैक्टर है। क्यों कॉमन फैक्टर है? क्योंकि 4 के टेबल में भी दोनों आते हैं। 8 भी इसका क्या है? कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 8 के टेबल में भी दोनों आते हैं। अब जब हमारे पास इतने ज्यादा कॉमन फैक्टर्स हो, यानी कि इतने ज्यादा नंबर हो जिनके ऊपर ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो उसमें से एचसीएफ कौन सा होगा? उसमें जो हाईएस्ट वाला डिवाइडर होगा, यानी कि हाईएस्ट नंबर होगा जिस नंबर के ऊपर वो क्या हो रहा होगा, दोनों नंबर डिवाइड हो रहे होंगे, वो नंबर्स का क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो ये इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि जितने उसके कॉमन फैक्टर्स हैं, उन तमाम कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा हम लोगों ने वो लेना है। और जो कॉमन फैक्टर होता है उस कॉमन फैक्टर्स के ऊपर ये दोनों या दो से ज्यादा जितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, डिवाइड कर देते हैं। किसको? इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। यानी कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो एचसीएफ वाला एक्सप्रेशन क्या करेगा, दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा। तो ये है हमारे पास, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर या वैसे भी किसी नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के बेसिकली हमारे पास कितने तरीके होते हैं? दो।
कौन कौन सा, एक होता है बाय फैक्टराइजेशन और एक होता है बाय डिवीजन। तो अभी इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग दोनों मेथड को समझेंगे कि हम लोग बाय फैक्टराइजेशन कैसे एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं और बाय डिवीजन कैसे एचसीएफ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखिए मेरा बेटा, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ। क्या फाइंड करना है हम लोगों ने, एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है, फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। किस तरीके से, पहले क्वेश्चन में हमने एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो बाय फैक्टराइजेशन से क्या मुराद है, हम लोगों ने फैक्टर्स निकालने हैं, जितने एक्सप्रेशंस दिए होंगे उन तमाम फैक्टर्स के क्या करेंगे, तमाम एक्सप्रेशंस के क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। फिर उन तमाम एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर्स होगा वो निकालेंगे और कॉमन फैक्टर्स के बाद हम लोग उन कॉमन फैक्टर्स को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो लेट्स सपोज हमारे पास पहला क्वेश्चन है 21, फर्स्ट पार्ट 21 x स्क्वायर एंड y, दूसरा है मेरे पास 35 x और y स्क्वायर। ये दो एक्सप्रेशन है, इन दोनों एक्सप्रेशंस का मैंने क्या करना है, एचसीएफ निकालना है बाय फैक्टराइजेशन। तो उसके लिए पहले मैं क्या करूंगा, 21 x स्क्वायर y के फैक्टर्स निकालूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, 35 x y स्क्वायर के फैक्टर करूंगा। तो पहले मैं किसके फैक्टर निकालूंगा, 21 x स्क्वायर y के। तो फैक्टर निकालने का तरीका, पहले 21 का क्या होगा, 21 किस टेबल पे आता है, 3 पे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो देखो 21 के फैक्टर क्या हो गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और x कितनी बार है, 2 टाइम है ना, x की पावर 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x कितनी बार आएगा, 2 टाइम, जितनी पावर होगी उतनी बार हम लोग वो वेरिएबल लिखेंगे। उसके बाद y की पावर 1 है तो y कितनी बार आया, जस्ट 1 टाइम आया, क्लियर। उसके बाद ये फैक्टर्स हो गए किसके, 21 x स्क्वायर y के, कौन कौन से, 3 7 x और y। और फैक्टर निकालेंगे हम लोग किसके, 35 x और y स्क्वायर। तो 35 के भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, 35 पहले 5 के टेबल में 5 7 जा और 7 1 जा। तो 35 के क्या आया, 35 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे x कितनी बार है, 1 टाइम और y कितनी बार है, 2 टाइम। तो y और y। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें से कॉमन फैक्टर क्या निकालेंगे। एचसीएफ के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर। C मतलब क्या है, कॉमन, F मतलब क्या है, फैक्टर्स। तो कॉमन देखो क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक कॉमन फैक्टर कौन सा निकल गया, 3। अब 7 और 5 कॉमन फैक्टर नहीं है, ये तो नहीं निकालेंगे। उसके अलावा कॉमन फैक्टर कौन सा है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x आ गया। उसके बाद इसमें भी y है और इसमें भी y है। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, हम लोग कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में एक जैसे हैं। तो कौन कौन से निकले मेरे पास, 3x और y। तो फिर मैं क्या करूंगा, एचसीएफ निकाल लूंगा। एचसीएफ में मैं क्या करूंगा, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 3x y। इज इट क्लियर। तो ये था मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो आई थिंक सो थोड़ी सी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखो क्या दे रहा है वो, पार्ट नंबर 2 में 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 3x और y, 3x और y। तो सबसे पहले देखो हम लोग इसके कॉमन फैक्टर निकालेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब इसके कॉमन फैक्टर निकालने का क्या तरीका है, मुझे पता है इसमें से ना कुछ कॉमन निकल रहा है, ना हम लोग इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर, और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3y का होल स्क्वायर। एक मेरे पास क्या आ गया, a स्क्वायर, और दूसरा मेरे पास क्या आ गया, माइनस b स्क्वायर। और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, जब हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इज इट क्लियर। तो ये हम लोगों ने फैक्टर निकाल लिए किसके, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर के। उसके बाद हम लोग फैक्टर निकालेंगे 2x स्क्वायर
3xy, तो 2x² माइनस 3xy² में 3xy में से देखो कुछ कॉमन निकल रहा है। हाँ जी, क्या कॉमन निकल रहा है? x। तो पहले जो कॉमन निकल रहा होगा वो कॉमन निकाल लूंगा। जब मैं कॉमन निकालूंगा तो इसमें से देखो 2x² में से x कॉमन निकला हुआ, बाकी मेरे पास क्या रह गया? 2x माइनस इसको देखोगे तो मेरे पास क्या निकल गया? 3y। ठीक है, तो इससे अलावा इससे एक्स्ट्रा जो है इसकी फैक्टराइजेशन या इसके फैक्टर फाइंड आउट नहीं हो रहे, यानी कि ये मुकम्मल तौर पे सिंप्लीफाई हो गया, मुकम्मल तौर पे इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। मजीद हमें नजर आ रहा है कि उसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो इसके जो फैक्टर आए मेरे पास वो कौन से आए? x एंड 2x माइनस 3y। इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी, इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी। अब हम लोग क्या निकालेंगे? दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो देखो इधर भी क्या है? 2x माइनस 3y, इधर भी क्या है? 2x माइनस 3y। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2x माइनस 3y। तो दोनों में नजर आ रहा है कि इसके अलावा कोई और चीज जो है वो कॉमन नहीं निकल रही। तो कॉमन फैक्टर निकाल लिया ये, तो ऐसे भी मेरे पास क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3y। इसे क्लियर है बेटा? तो देखो मैंने पहले इसकी फैक्टराइजेशन की, फिर इसकी फैक्टराइजेशन की, और दोनों के फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर निकाला, और फिर कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने उसका HCF फाइंड आउट कर लिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। उसके बाद देखो फैक्टराइजेशन, मुख्तलिफ एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने का तरीका आप लोग एक्सरसाइज नंबर 4.1 और 4.2 में समझ चुके हुए हो। ठीक है, उसके बाद देखो x3 माइनस 1, 3 पार्ट, थर्ड वाला पार्ट क्या है? x3 माइनस 1, और आगे है मेरे पास x² प्लस x प्लस 1। पहले बात करता हूं मैं x3 माइनस 1 की। तो ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा? a3 माइनस b3। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि a3 माइनस b3 किसके बराबर था? a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर था? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ पे x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ गया? x, और 1 का स्क्वायर क्या आ गया? 1 आ गया। इज इट क्लियर? तो ये फैक्टराइजेशन किसकी थी? x3 माइनस 1 की। आगे किसकी फैक्टराइजेशन करनी है हम लोगों ने? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। तो जब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो उसको हम लोग क्या करेंगे? वैसे का वैसे ही लिखेंगे। क्लियर? तो अब अगर देखो इसके फैक्टर x3 माइनस 1 के फैक्टर ये, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के फैक्टर्स ये, तो मुझे बताओ कॉमन फैक्टर दोनों में से क्या आ गया? इधर भी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, इधर भी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो HCF भी मेरे पास क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इज इट क्लियर मेरा बेटा? तो देखो दोनों के फैक्टर्स में से क्या निकालना है? पहले कॉमन फैक्टर निकालना है, और जो कॉमन फैक्टर आएगा उनको मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकाल लेंगे? HCF फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 क्या है? a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर। a क्यूब पार्ट नंबर 4, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a और दूसरा क्या है? 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर, 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। तो मेरा बेटा पहले देखो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले देखो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। हाँ जी, कॉमन निकल रहा है। तीनों में a है तो a में क्या करूंगा? कॉमन निकाल लूंगा। a मैंने कॉमन निकाल लिया, a कॉमन निकाला तो a3 में से a कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या रह गया? a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर में से a कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या रह गया? 2a माइनस 3a में से a कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या रह गया? माइनस 3। अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी फैक्टराइजेशन, तीन एक्सप्रेशन वाले की फैक्टराइजेशन का तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। क्या करोगे? पहले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे इसके कोफिशिएंट के साथ। इसके कोफिशिएंट क्या है? स्क्वायर का 1 है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3a स्क्वायर माइनस में, तो माइनस 3a के दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको माइनस करने से 2 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? माइनस। तो आप लोगों को पता 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो मेरे पास क्या आता है? 3। तो 3 में से 1 निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 के साथ प्लस है तो 3 के साथ प्लस और 1 के साथ माइनस लगा दूंगा तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 3a माइनस a और माइनस 3। तो अब देखो इन दोनों में से कॉमन a
a प्लस 3 कॉमन, माइनस कुछ कॉमन नहीं निकला 1 निकालूंगा, बाहर माइनस कॉमन निकल आया तो यहाँ पे क्या आ गया a प्लस 3। तो अब देखो इधर से भी दोनों में a प्लस 3 है तो a प्लस 3 कॉमन आ गया और आगे साथ a माइनस 1 आ गया। तो ये फैक्टर्स थे किसके, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a के। तो अब हम लोग फैक्टर निकालेंगे किसके, 2a3 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। तो सबसे पहले देखो इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, सब में से a कॉमन निकल रहा है तो a कॉमन निकाल लूंगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। कॉमन निकालने के बाद इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा, जैसे इसकी फैक्टराइजेशन की थी वैसे ही मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा। क्या करूंगा, पहले माइनस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ तो क्या आएगा मेरे पास माइनस 6। तो माइनस 6 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको माइनस करने से 5 है। क्या करने से 5 है, माइनस करने से। तो क्या लिखूंगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6, ये माइनस ये प्लस, तो क्या आएगा मेरे पास 2a स्क्वायर 6 के साथ प्लस, यहाँ इसके साथ प्लस आएगा इसके साथ माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस 6a माइनस a माइनस 3a, 2a कॉमन, a प्लस 3 क्योंकि 2a कॉमन निकला तो 2a का 2a स्क्वायर में से 2a कॉमन निकला, बाकी a रह गया, प्लस 6 जो है वो 2 के टेबल में कहा आता है 3 पे और a कॉमन निकल आया तो बस क्या आ गया a प्लस 3। तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकला, क्या निकालूंगा 1 और बाहर माइनस आ गया तो ये क्या हो गया a प्लस 3। तो अब a और यहाँ पे क्या आ गया a प्लस 3 और 2a माइनस 1। अब इन दोनों में से अगर आप लोग कॉमन फैक्टर निकालो तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसमें भी a है इसमें भी a है तो a कॉमन a आ गया और a कॉमन प्लस a प्लस 3 और a प्लस 3 आ गया। तो एचसीएफ क्या आएगा मेरे पास, दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा a इंटू a प्लस 3। इज इट क्लियर। तो ये था मेरे पास एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। अच्छा बेटा अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। क्या करेंगे, पार्ट नंबर 5। तो देखो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 क्या है, 5 का पार्ट नंबर 5 क्या है, टी स्क्वायर प्लस 3t, पार्ट नंबर 5 टी स्क्वायर प्लस 3t, उसके बाद माइनस फोर के बाद टी स्क्वायर प्लस 5t, टी स्क्वायर प्लस 5t और फिर है प्लस 4 और तीसरा एक्सप्रेशन है मेरे पास टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1। पहले इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा फिर इसकी करूंगा और फिर इसकी करूंगा। तो देखें टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, तो इसकी फैक्टराइजेशन भी वैसे ही करूंगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या, पहले 4 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके 1 के साथ तो क्या आया मेरे पास माइनस 4। अब माइनस 4 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको माइनस करने से क्या है 3, क्योंकि 4 के साथ क्या है माइनस, जब इसके साथ माइनस होगा तो फिर माइनस करने से दरम्यान वाला आना चाहिए। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, तो 4 में से 1 करूं तो क्या आता है 3, तो प्लस 4 के साथ प्लस लगाऊंगा और 1 के साथ माइनस लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा टी स्क्वायर और 3t की जगह पे क्या लिखूंगा 4t स्क्वायर और माइनस 1 है तो माइनस t और माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन निकालें, क्या आया t कॉमन तो t प्लस 4 माइनस, इनमें से कुछ कॉमन नहीं निकलता तो 1 निकाल दिया, t बाई माइनस आ गया तो ये साइन चेंज हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन t प्लस 4 और t माइनस 1। क्लियर। अब फैक्टराइजेशन करेंगे किसकी, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। उसी तरह पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा प्लस 4। अब प्लस 4 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस करें तो 5 आए, तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। तो 4 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा 5 आता है, तो 5 के साथ प्लस है तो इसके साथ भी प्लस और इसके साथ भी प्लस, तो मेरे पास क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस t और प्लस 4, क्योंकि 4 और 1 ले लिया मैंने, 4 और 1। तो अब कॉमन निकाले, पहले t कॉमन निकला, t प्लस 4 प्लस 1 कॉमन निकला, t प्लस 4। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा t प्लस 4 और t प्लस 1। क्लियर। तो ये फैक्टराइजेशन होगी टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 की। अब फैक्टराइजेशन करेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 की, तो टी स्क्वायर माइनस 1 में ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया
बी स्क्वायर, तो इसको क्या करते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्लियर? जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको क्या करते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब देखते हैं तीनों में कॉमन कौन सा है। इधर भी क्या है, तीनों में से कॉमन कौन सा निकलेगा। इधर डी माइनस वन आ गया, इधर भी। क्वेश्चन में तो नहीं कहीं मिस्टेक की मैंने, 5t प्लस 4t स्क्वायर माइनस 1, वहां पे t प्लस 4, इधर भी t प्लस 4, इधर t प्लस 1, इधर तो मेरे पास t प्लस 1, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। इधर t प्लस 4 है, तो मेरा बेटा फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। एक बार मैं इसका आंसर देखता हूँ, आंसर में क्या दिया हुआ है इसने, क्योंकि बेटा नई बुक है, नई बुक में बहुत से क्वेश्चन में मिस्टेक्स हैं, ठीक है। इवन के जो अगला क्वेश्चन करना है उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन क्वेश्चंस में उसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किया हुआ है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हैं। तो पार्ट्स अगर 5 देखूं तो t प्लस 1 आंसर है। तो अगर t प्लस 1 को देखूं तो अगर मैं, हाँ t प्लस 1 इधर भी है, लेकिन t प्लस 1 इधर नहीं है मेरे पास। t प्लस 1 ऊपर नहीं आ रहा मेरे पास, ऊपर आना चाहिए ना, ऊपर तो t माइनस 1 आ रहा है मेरे पास सिर्फ। तो अगर मैं इस चीज को देखूं तो फिर यहाँ पे मेरा बेटा क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे भी t प्लस 3 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे t माइनस 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, t माइनस 3 आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस 3 आना चाहिए, अगर हम बुक के मुताबिक आंसर लाना चाह रहे हैं। तो अगर यहाँ माइनस 3 होगा तो फिर यहाँ पे माइनस लगाऊंगा और यहाँ पे प्लस लगाऊंगा। तो जब यहाँ पे प्लस लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे t प्लस 1 हो जाएगा। तो अब देखो सब में कॉमन फैक्टर क्या निकल आएगा, t प्लस, इधर भी t प्लस 1 है, इधर भी t प्लस 1 है और इधर भी t प्लस 1 है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया मेरे पास, t प्लस 1। तो HCF भी मेरे पास क्या आ जाएगा, t प्लस 1। तो मेरा बेटा जिनकी बुक में यहाँ पे प्लस 3t लिखा हुआ है उसको वो चेंज कर लें और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो माइनस 3t लिखेंगे, तब आंसर जो है आप लोगों का ठीक आएगा, अदरवाइज आंसर ठीक नहीं आएगा। तो मेरा बेटा ये बुक के ऊपर जो है आप लोग डेफिनेटली करेक्शन कीजिएगा, जब तक करेक्शन नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6। तो इससे परेशान नहीं होना मेरा बेटा, बहुत से क्वेश्चन है अभी। तो अगले क्वेश्चंस के अंदर 2 क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम है, उसमें 2 क्वेश्चंस की भी प्रॉब्लम जो है उसको भी करेक्ट करवाऊंगा, ठीक है। इसमें देखें लास्ट वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 15x पार्ट 1, और पार्ट नंबर 6 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 15x प्लस 56, और दूसरा है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, और लास्ट वाला है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 8x, एक्स क्यूब प्लस 8x, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो देखिए सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। तो उसी तरह इसको क्या करूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 56 को 1 से करोगे क्या आएगा, प्लस 56। अब प्लस 56 के ऐसे 2 फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 56 आए और प्लस करो तो 15 आए। तो यहाँ पे मैं वही 2 फैक्टर लिखूंगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आता है 56, और दोनों को अगर प्लस करूं तो क्या आता है मेरे पास 15। तो दोनों के साथ में क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है। इज इट क्लियर? तो देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56। तो पहले देखो इन दोनों में से कॉमन, x प्लस x कॉमन निकल आया, x प्लस 8, 7 कॉमन निकल आया, x प्लस 8। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, x प्लस 8 और x प्लस 7। इज इट क्लियर? अब हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। तो
पहले -24 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -24, और -24 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको माइनस करने से 5 है, तो वो कौन कौन से हैं? 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24। 8 और 3 ऐसे दो फैक्टर है जिनको माइनस करें तो क्या आता है? 5x आता है, तो +8 और -3, तो क्या आएगा? x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, x कॉमन, x प्लस 8 माइनस 3 कॉमन, माइनस भी कॉमन है तो x प्लस 8 क्या आ गया? x प्लस 8 और x माइनस 3। इज इट क्लियर? उसके बाद थर्ड एक्सप्रेशन है मेरे पास x² प्लस 8x, इसमें से x कॉमन निकाल लिया तो क्या आ गया? x प्लस 8। अब देखो कॉमन फैक्टर तीनों में से, तीनों में इधर भी x प्लस 8 है, इधर भी x प्लस 8 है और इधर भी x प्लस 8 है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया? x प्लस 8, और HCF मेरे पास क्या आ गया? x प्लस 8। तो मेरा बेटा ये हम लोगों ने HCF फाइंड किया बाय फैक्टराइजेशन, एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमने क्या करना है? HCF ही फाइंड करना है, लेकिन कौन से मेथड से? बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। तो क्या है देखो, फाइंड HCF बाय, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड HCF। अच्छा बेटा जी, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारे पास क्या है? फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड, यानी कि अब हम HCF फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो मेरा बेटा जैसा कि मैंने बताया कि इन क्वेश्चन में ऑलरेडी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो मेरा बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो इसका पार्ट नंबर 1 है 27x3 प्लस 9x² प्लस 9x² माइनस 3x, और क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है -9, लेकिन यहाँ पे -9 नहीं होगा, इसको हम लोग चेंज करेंगे, -9 से चेंज करेंगे इसको -10 से। -9 चेंज विद -10, क्योंकि अगर यहाँ पे -10 नहीं होगा तो हमारा आंसर जो है वो कभी भी ठीक नहीं आ सकता। तो मेरा बेटा यहाँ पे करेक्शन कर लो, -9 की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग? -10। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, किसके साथ करना है हमने? 3x माइनस 2 के साथ। किसके साथ? 3x माइनस 2 के साथ। तो फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड के लिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग? डिवीजन मेथड यूज करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे? बड़े एक्सप्रेशन को अंदर रखेंगे और छोटे एक्सप्रेशन को बाहर रखेंगे। तो 27x3 प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10। छोटा एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है? 3x माइनस 2। तो डिवाइड करने के लिए पहले 27x³ को डिवाइड करूंगा 3x के साथ, 27x³ डिवाइडेड बाय 3x, तो 27, ये x 3 बार है, 3 बार लिख लूंगा, और 3x, x से कैंसिल, 3 9 जा 27, और 9x क्या हो गया? 9x²। मेरे पास क्या आ गया? 9x²। तो 9x² को मल्टीप्लाई करूंगा दोनों के साथ, 3x माइनस 2 के साथ, तो 9x² जब 3x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? 27x³, और 9x² जब 2 के साथ करेगा तो क्या आएगा? -18x²। करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको माइनस करते हैं। माइनस करने के लिए जो नीचे वाले साइन होते हैं उनके हम लोग चेंज कर देते हैं, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया? आपस में कैंसिल हो गया। प्लस प्लस क्या होगा? प्लस होगा। 27x² माइनस 3x और माइनस 10। क्लियर? तो अब देखो मुझे बताओ, ये जो एक्सप्रेशन आया है, क्या ये एक्सप्रेशन इससे छोटा है या बड़ा है? नजर आ रहा है कि ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से क्या है? बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि यहाँ पे x² और यहाँ पे x है, तो फिर क्या करेंगे? हम इसी को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 3x के साथ। तो जब 27x² को हम 3x से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 27, 3 के टेबल में क्या आता है? 9 पे, और x² में से एक x कैंसिल होगा तो मेरे पास 9 के साथ क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो जब 27x² को 3x से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 9x। तो अब 9x को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, 9x को 3x से करूंगा तो क्या आएगा? 27x²। 9x को 2 से करूंगा तो क्या आएगा? -18x। तो उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, ठीक है? ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 18 में से 3 निकालो, 15x माइनस 10। तो अभी भी एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसी के साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आया? 15x। 15x को 3x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? +5। तो +5 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, +5 को 3x माइनस 2 से करोगे, 5 को 3 से करोगे क्या आएगा? 15x। 5 को 2 से करोगे क्या आएगा? -10। साइन चेंज हो जाएगा, तो ये देखो कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो जहां पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो जिसके साथ कंप्लीट डिवाइड हुआ वही उसका क्या होगा?
HCF तो किसके साथ कंप्लीट डिवाइड हुआ 3x माइनस 2 के साथ, तो HCF भी मेरे पास क्या आएगा 3x माइनस 2। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 मेरा बेटा उसके क्वेश्चन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो भी ठीक कर लीजिएगा। देखें क्या है एक्स स्क्वायर, पार्ट नंबर 2 क्या है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 21x और फिर माइनस 15 और दूसरा माइनस 15 की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे माइनस 9 आएगा, क्योंकि अगर माइनस 15 रखेंगे तो ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो इसकी भी करेक्शन कर लीजिएगा, माइनस 15 की जगह पे क्या आएगा माइनस 9 आएगा। उसके बाद देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब दोनों में से बड़ा एक्सप्रेशन कौन सा है? ये वाला। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग इसके साथ, तो देखो x3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 9 और डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के साथ। पहले x3 को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे, x3 को x स्क्वायर से काटोगे तो कितने x बचेंगे? बाकी एक x बचेगा। उस एक x को क्या करोगे? तीनों से मल्टीप्लाई करोगे। x को x स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा x3, x को माइनस 4x से करोगे तो क्या आएगा माइनस 4x स्क्वायर, x को 3 से करोगे तो क्या आएगा प्लस 3x। तो सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस तो क्या आएगा माइनस साइन में से 4 निकालो क्या आएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 21 में से 3 निकालोगे क्या आएगा प्लस 18x और आगे माइनस 9। तो अभी भी ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से बड़ा है, तो क्या करूंगा इस एक्सप्रेशन को मैं इसी से डिवाइड करूंगा। तो माइनस 5x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास माइनस 5। अब इस माइनस 5 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 5 को x स्क्वायर से करूंगा तो क्या आएगा माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5 को 4 से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20x, माइनस 5 को 3 से करूंगा क्या आएगा माइनस 15। और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और प्लस माइनस माइनस होगा। 20 में से 18 निकालो क्या आ गया माइनस 2x और ये प्लस माइनस माइनस होंगे तो प्लस 15 में से 9 निकालो क्या आएगा 6 आएगा। अब देखो गौर करो तो ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से क्या हो गया छोटा हो गया। तो जब ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से छोटा हो जाएगा तो फिर जो बड़े वाला एक्सप्रेशन होता है उसको हम अंदर रखेंगे और छोटे वाले एक्सप्रेशन को बाहर रख के क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। लेकिन ये करने से पहले हम लोग देखेंगे रिमाइंडर में से कुछ कॉमन निकल रहा है माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, x बाई माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, तो मेरे पास क्या आ गया x माइनस 3। अब इस x माइनस 3 ये छोटा एक्सप्रेशन है, इसको मैं बाहर रखूंगा और जो बड़ा एक्सप्रेशन है कौन सा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इसको अंदर रखूंगा, ये मेरे पास x माइनस 3 हो गया। तो अब क्या करूंगा x स्क्वायर को पहले x से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा x को x से करोगे x स्क्वायर, x को 3 से करोगे माइनस 3x, उसके बाद साइन चेंज करोगे कैंसिल हो गया, 4 में से 3 निकाल लो माइनस x और ये प्लस 3। अब ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है तो अभी इसी के साथ भी इसको डिवाइड करूंगा, तो माइनस x है, माइनस x को x से करोगे तो क्या आएगा माइनस 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस प्लस 3 साइन चेंज, ये और ये कैंसिल, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो लास्ट में हमने किसके साथ डिवाइड किया x माइनस 3 के साथ, तो जो HCF आएगा वो क्या आएगा x माइनस 3। समझ आ गई मेरा बेटा? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 क्या है 2x3 प्लस 2x स्क्वायर 2x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और ये क्या है 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। तो बड़ा एक्सप्रेशन कौन सा है ये वाला, इसको अंदर रखेंगे। छोटा एक्सप्रेशन ये वाला है, तो क्या करेंगे पहले 2x3 से 6x3 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा मेरे पास x3 तो x3 कैंसिल हो जाएगा और 6 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 3 आएगा। तो 3 से मैं क्या करूंगा सबको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 2x क्यूब से करूंगा तो 6x क्यूब, 3 को 2 से करूंगा प्लस 6x स्क्वायर
3 को 2 से करूंगा प्लस 6x, 3 को 2 से करूंगा प्लस 6, और फिर क्या करूंगा, सबके साइन जो है वो चेंज कर देंगे हम लोग। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा मेरे पास, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 निकालो 6x², प्लस में से 6 निकालो प्लस 6। अब गौर करोगे तो ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे x² और यहाँ पे x3 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े एक्सप्रेशन को अंदर रखेंगे और छोटे एक्सप्रेशन को बाहर रखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। 6 कॉमन, x² प्लस 1। अब x² प्लस 1 के साथ में क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा। अब बड़े एक्सप्रेशन यानी कि 2x3 प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, और बाहर मैंने क्या रखा, x² प्लस 1। अब 2x3 को x² प्लस x² से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 के साथ 2 डिवाइड करूंगा 2 आएगा, x3 को x² से करूंगा तो क्या आएगा, x आएगा, 2x आया। 2x को मैं क्या करूंगा, x² प्लस 1 से करूंगा, 2x को मैंने x² से किया तो क्या आया 2x3, 2x को 1 से करूंगा तो 2x आएगा, जो मैं किसके नीचे लिखूंगा, 2x के नीचे। उसके बाद साइन चेंज किए, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 2x² प्लस 2। तो ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी इसी से डिवाइड करूंगा। इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, जब 2 को x2 से करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 को मैं क्या करूंगा, दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा 2x प्लस 2, साइन चेंज किए और रिमाइंडर मेरे पास कुछ नहीं बचा। और लास्ट पे जो मैंने डिवाइड किया वो किससे किया, x2 प्लस 1 के साथ। तो जो HCF आएगा वो क्या आएगा, x2 प्लस 1 आ गया। इज इट क्लियर। तो ये था हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। मेरा बेटा हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 जो है वो देखिए आप लोग, 2x3 माइनस 4x² और प्लस 6x। फिर आता है हमारे पास x³ माइनस 2x, x³ माइनस 2x, और फिर मेरे पास आता है 3x² माइनस 6x। मेरा बेटा थोड़ी सी करेक्शन आपको करनी पड़ेगी और डेफिनेटली करनी पड़ेगी। अगर वो करेक्शन नहीं करते तो आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। अब वो करेक्शन देख लो, आप लोगों ने क्या करनी है। नंबर 1, यहां पे क्या आएगा, नंबर 1 16 आएगा यहाँ पे। नंबर 1 यहाँ पे क्या आएगा, 6 की बजाय क्या होगा आपके पास 16 होगा। और नंबर 2 यहाँ पे 4x² की जगह पे हमारे पास होगा 2, और यहाँ पे साइन होगा हमारे पास 2 नहीं होगा, सॉरी 4, ये 4 ही होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, 4 ही होगा। यानी कि यहाँ पे प्लस 4x² है, प्लस 4x² नहीं होगा यहाँ पे, और माइनस 4x² है तो माइनस 4x² नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 4x²। याद रखिएगा, ठीक है। इसकी करेक्शन कर लें। क्या है यहाँ पे 2x3, क्या है यहाँ पे 2x3, यहाँ पे माइनस है तो क्या लगाएंगे 4, माइनस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा 4x², और यहाँ पे क्या आएगा 16x, लेकिन 16x प्लस में नहीं होगा, 16x प्लस में नहीं होगा, 16x किस में होगा, माइनस में होगा। याद रखिएगा, ये करेक्शन कर ले पहले, ठीक है। ये माइनस 4x है, ये होगा प्लस 4x, और ये जो है माइनस 16, ये जो प्लस 6x है, इसको क्या करेंगे आप लोग माइनस 16 करेंगे। और ये जो x³ है, ये x³ नहीं है, ये क्या होगा x² होगा। मेरा बच्चा जी सबसे पहले आप लोग ये करेक्शन करोगे। अगर ये करेक्शन नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए करते हैं हम लोग, पता नहीं अब इस तरीके से भी होगा या नहीं होगा। इसको बड़े एक्सप्रेशन को पहले हमने अंदर रखा, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। अब x² माइनस 2x के साथ पहले 2x3 को डिवाइड करूंगा x² के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा 2x आएगा। 2x को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा
तो 2x को x स्क्वायर से करूंगा 2x3, 2x को इससे करूंगा माइनस 4x स्क्वायर, साइन चेंज किए ये कैंसिल हो गया, 4 क्या आ गया मेरे पास 8x स्क्वायर और ये माइनस 16x स्क्वायर। तो अभी ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से बड़ा है तो क्या करूंगा इसी के साथ मैं इसको डिवाइड करूंगा। तो 8x को x स्क्वायर से करूंगा क्या आएगा ऊपर 8 आएगा, तो 8x स्क्वायर और इसको इससे करूंगा तो माइनस 16x, तो ये पूरे का पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचा, इन दोनों का HCF तो आया क्या x2 माइनस 2x, जो इन दोनों का HCF आएगा उसी HCF के साथ मैं क्या करूंगा इसको डिवाइड करूंगा। जो HCF इन दोनों का आएगा उसी HCF से क्या करूंगा मैं तीसरे एक्सप्रेशन को भी डिवाइड करूंगा। तीसरा एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है 3x स्क्वायर माइनस 6x, तो मेरे पास यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x है। 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, तो क्या आ गया 3x स्क्वायर और ये इससे करेगा तो माइनस 6x, तो ये देखो ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो जो हमारे पास HCF आएगा दोनों किससे डिवाइड हुए x स्क्वायर माइनस 2x के साथ, तो कॉमन आ गया x, तो x माइनस 2 जो है ये आंसर होगा। इज इट क्लियर? तो मेरा बेटा क्वेश्चन करने से पहले ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने इस क्वेश्चन करने से पहले ये 3 क्वेश्चन जरूर करनी है कि ये माइनस 4x की जगह पे आपने प्लस 4x लगाना है, ये प्लस 6x की जगह पे आपने माइनस 16x लगाना है, और यहाँ पे x क्यूब की जगह पे आपने x स्क्वायर लगाना है। अगर ये नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे LCM। ओके मेरा बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।